हे माय डियर ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज। दैट मीन्स आज की वीडियो अपडेट है जिसमें हम अपडेट करने वाले हैं एनर्जीज डिवाइन मस्कुलिन की। रीडिंग फ्रेंड्स टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, जब भी देखेंगे तभी रेजोनेट करेगी। जनरल है तो सभी ओपन माइंड के साथ चेक करें, जितनी रेजोनेट करे उतनी आप रख लें, जो ना रेजोनेट करे उसे जाने दें। कलेक्टिव है तो सभी लोग इसे देख सकते हैं। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स बताएं डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या हैं। जो भी मेरे फ्रेंड्स किसी सोल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, सोलमेट कनेक्शन में हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेट्स चेक। हेल्पलेस एंड होपलेस। डिवाइन मस्कुलिन दैट मीन्स आपके पार्टनर्स इस टाइम ऐसे सिचुएशन में हैं जब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर उन्हें डिवाइन तो दिख रही है, उगता हुआ सूर्य तो दिख रहा है, लेकिन उस तक पहुँचना कैसे है वो नहीं समझ आ रहा। जहाँ उन्हें ये तो पता है कि मेरी मंजिल ये है, लेकिन रास्ता क्या है ये नहीं समझ आ रहा। तो इस टाइम डिवाइन मस्कुलिन हर्मिट मोड में है। ऐसे मोड में हैं जहाँ पे उनको काफ़ी कुछ क्लियर तो है, लेकिन लाइफ में करना क्या है वो समझ नहीं आ रहा। न्यू वाइटलिटी का कार्ड है। ऐसा लग रहा है डिवाइन पल पल उनके साथ है, उनको पल पल सपोर्ट कर रही है, उन्हें पल पल हील कर रही है। हो सकता है ये हीलिंग वाइब्रेशंस आपके तरफ से भी डिवाइन मस्कुलिन को जा रही हो, तो आपके मस्कुलिन पहले से काफ़ी हील हो रहे हैं। एंड जब जब उनकी लाइफ में कन्फ्यूज़न आ रही है एंड किसी तरह की कोई ब्लॉकेज आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस और हिम्मत मिल रही है उस ब्लॉकेज को रिमूव करने की। लेकिन तब भी एक हर एक सोल की अपनी जर्नी होती है। कुछ ऐसा होता है जो खुद के एफर्ट्स लगाए बिना नहीं हो पाता। तो अभी भी डिवाइन मस्कुलिन ना, बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन ऐसी एनर्जीज में हैं कि जब उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करें, कंफ्यूजन है किसी तरह की, और वहीं बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन अभी भी उस स्ट्रेंथ, उस पावर, उस अथॉरिटी में नहीं है जिसके दम पर वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकें। मैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये भी फील कर पा रही हूँ कि डिवाइन फेमिनाइन भी इन्हें प्रैक्टिकली सपोर्ट नहीं कर रही हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से डिवाइन मस्कुलिन काफ़ी एलोन फील कर रहे हैं। ऑक्सीजन मिलनी जैसे बंद हो गई है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं और काफ़ी हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहे हैं। हीलिंग बिगिंस। डिवाइन फेमिनाइन इनको प्रैक्टिकली चाहे सपोर्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन उनकी प्रेयर्स में, उनकी मैनिफेस्टेशंस में, उनके हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन में अभी भी डिवाइन मस्कुलिन इन्वॉल्व हैं काफ़ी ज़्यादा। और डिवाइन मस्कुलिन की हीलिंग यहाँ पर मुझे शुरू होती हुई दिखाई देती है। हीलिंग शुरू हो रही है, क्लैरिटी मिल रही है कि मंजिल कौन सी है, बस रास्ता बनाने की देरी है। विन और लूज। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मस्कुलिन अब इस स्टेज में है कि उन्हें या तो पूरी तरह से कोई स्टेप ले लेना है, या फिर पूरी तरह से किसी सिचुएशन से बाहर निकल जाना है। आर या पार वाली एनर्जीज में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, होपलेस और हेल्पलेस वाली एनर्जी है, इससे बाहर निकलकर डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन की भेजी हुई हीलिंग और भेजी हुई लव वाइब्रेशंस को कैच करके
बहुत जल्दी इस स्टेज पर आ रहे हैं या आ चुके हैं ऑलरेडी जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आर या पार वैसा है कि जो थिंग्स उनके फेवर में नहीं हैं, आप दोनों के लिए हेल्दी नहीं है, उसको आर या पार वो करने का सोच रहे हैं, कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं अबाउट दिस कनेक्शन। एंड गिविंग एंड रिसीविंग का भी कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि जो भी वाइब्रेशंस आप उन्हें सेंड कर रहे हो इस टाइम वो वाइब्रेशंस काफ़ी स्ट्रांगली कैच कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपका हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, आपका एस्ट्रल लेवल पर कम्युनिकेशन, आपका गाइडेंस, आपकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छे से डिवाइन मस्कुलिन जो है कैच कर रहे हैं। और साथ ही में डिटैचमेंट का भी कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि अब डिवाइन मस्कुलिन ना जो थिंग्स उनके लिए वर्क नहीं कर रही हैं उनसे ऑलरेडी ऑलमोस्ट डिटैच होना शुरू हो गए हैं या डिटैच हो चुके हैं। सक्सेस एंड ग्रोथ, और कहीं ना कहीं अब खुद की सक्सेस और ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं। अगर अभी तक कोई आसपास कोई टॉक्सिक पर्सन था या कोई टॉक्सिक रिश्ता था या उनका टॉक्सिक पास्ट था या कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास थे, तो अब उनसे डिटैचमेंट का टाइम आ चुका है। क्यों? क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन ने हीलिंग को काफ़ी स्ट्रांगली रिसीव करना शुरू कर दिया है। अब हम चेक कर रहे हैं कुछ और बहुत इम्पॉर्टेंट डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जीज़ को लेकर, उनकी फीलिंग्स को लेकर, उनके थॉट्स को लेकर फॉर यू। ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। तो डिवाइन मस्कुलिन के आपके लिए थॉट्स हैं जजमेंट। कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन को लगने लगा है कि इस कनेक्शन में जजमेंट बहुत ज़रूरी है, एक बड़ा डिसीज़न लेना बहुत ज़रूरी है। और इस डिसीज़न को ऑब्वियसली वो तभी ले सकते हैं जब वो हर तरह की कन्फ्यूज़न से बाहर निकले। इस टाइम ना डिवाइन मस्कुलिन के दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ी है, और ये जंग ऐसी जंग है कि एक पल में लगता है ये कर गुजरना है और दूसरे ही पल लगता है कि भाई थोड़ा रुक जा। वैसी वाइब्रेशंस यहाँ पर आ रही हैं। और चेक करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है डिवाइन मस्कुलिन सच्ची में इसी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। प्यारे प्यारे हार्ट डिवाइन मस्कुलिन को सेंड करें, लव वाइब्रेशन सेंड करें। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मस्कुलिन कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अथॉरिटेटिव होते हुए दिखाई देते हैं। प्रैक्टिकल तो ये पहले से ही थे, लेकिन इस टाइम ऐसी पावर में आते हुए दिखाई देते हैं कि जो रिश्ता, जो भी सिचुएशन या आसपास की जो भी टॉक्सिक लोग या टॉक्सिक सिनारियोज उनके लाइफ में हैं, उनको वो कट, क्लियर और कैंसिल करने की अथॉरिटी और पावर में है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्या बात। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स स्ट्रांगली डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के लिए जो भी स्टेप लेना पड़े, एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा एक्शन लेने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आप दोनों ही एयर साइन से डील कर रहे हो। 119 28 10, 6 15 24, 2 11 29 20, 5 14 23, ये नंबर, ये डेट्स आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं स्ट्रांगली यहाँ पर ये भी फील कर पा रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन इस टाइम ऐसी स्टेज पर हैं, ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर उन्हें इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस, आपकी इम्पोर्टेंस एंड इस कनेक्शन की रियलिटी बाय हार्ट समझ में आ रही है। ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। द टावर, एंड टावर को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन चल रहा है या फिर जो पोस्ट का टाइम है, उससे आपके पर्सन को ना ऑलमोस्ट समझ में आ चुका है कि अब आप उनकी तरफ एफर्ट्स नहीं लगाओगे, एक्शन नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि आप अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी में आ चुके हो। तो कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन और ये जो पोज का, ये जो अलगाव का टाइम है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन ने खुद ब्लॉक करके रखा है डिवाइन मस्कुलिन को। वैसी एनर्जीज है, जिसके बाद डिवाइन मस्कुलिन बाय हार्ट समझ पा रहे हैं बहुत कुछ अबाउट दिस कनेक्शन एंड क्या उन्हें करना है, कब उन्हें करना है,
कैसे करना है। क्यों? क्योंकि वो इस टाइम हीलिंग वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांगली कैच कर रहे हैं। कहते हैं जब तक भूख नहीं होती तब तक उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। हो सकता है डिवाइन फेमिनिन पहले भी डिवाइन मस्कुलिन की काफ़ी ज़्यादा हीलिंग करा रही हूँ, लेकिन होता क्या हो कि ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट सिनारियो चलता रहता हो। लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन खुद टोटली अवेयर और अवेकन हो चुकी हैं, इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, जो कि मैं यहाँ की एनर्जी से कैच कर पा रही हूँ, एंड टोटली डिटैच हो चुकी हैं डिवाइन मस्कुलिन से, तो क्या हो रहा है कि डिवाइन मस्कुलिन के मन में ना भूख है हीलिंग की। उनकी सोल के अंदर भूख है अवेयरनेस की, और इस टाइम में वो बहुत स्ट्रांगली आपकी हीलिंग वाइब्रेशंस कैच कर रही हैं और बहुत जल्दी वो असर कर रहे हैं। जब तक बुखार नहीं होगा तब तक बुखार की मेडिसिन कोई असर नहीं करेगी। तो यहाँ पर यही है कि उनकी सोल जब आपके लिए तड़प रही है तब वो हीलिंग वाइब्रेशंस, प्रेयर, मैनिफेस्टेशंस एंड हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे से कैच कर रही है। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन मस्कुलिन ना आप में से बहुत सारे लोगों के डिवाइन मस्कुलिन अभी भी स्टक हैं, और किस चीज़ में स्टक हैं कि प्रैक्टिकली उन्हें लग रहा है कि जिस वे से आपके कनेक्शन का एंड हुआ है, या जिस वे से उन्होंने आपसे कभी बात की है, आपका दिल दुखाया है, आपसे आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, या फिर कोई ऐसा रास्ता चूज़ किया है जो आपको पसंद नहीं आया, या कोई ऐसी बात की है जिससे आपको हर्ट हुआ है, तो उन्हें लगता है कि उसके बाद ना अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। वैसी वाइब्रेशंस यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। ऐसा लग रहा है डिवाइन मस्कुलिन आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, हील हो रहे हैं, लेकिन स्टिल जो एक कन्फ्यूज़न वाला जोन था ना, या एक्शन ना ले पाने वाला जोन था, वो यही है। और इसी वजह से है क्योंकि इनको जहाँ हीलिंग होने के बाद ये समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन क्या था, वहीं ये भी समझ में आ रहा है कि मैंने क्या क्या गलत किया, एंड ये भी समझ में आ रहा है कि क्या उन गलतियों के बावजूद आप उन्हें माफ़ करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को बाय हार्ट ये समझ में आ रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया है, चाहे वो मिसबिहेव है, चाहे वो कोई टॉक्सिक साइकिल है, चाहे वो सेपरेशन का पीरियड है, तो वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स 110% डिवाइन मस्कुलिन अब डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज में आ रहे हैं। वो एनर्जीज में आ रहे हैं जिससे डिवाइन फेमिनिन ने कभी जिंदगी ये जर्नी शुरू की थी। एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ही जिसमें ये काइंड हार्टेड बनेंगे, प्रैक्टिकल से बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ बनेंगे, सिंपल सोबर बनेंगे, एक मदरली नेचर में आएंगे, एंड देन आप में से बहुत सारे लोग बहुत जल्दी अपना परमानेंट रीयूनियन अट्रैक्ट कर लेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कैंसर, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कई लोगों के लिए स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि अब आगे इस जर्नी में क्या होने वाला है। आगे इस जर्नी में क्या होने वाला है। ओम नमः शिवाय। रिकन्सिलेशन बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस वे से आप लोगों की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, एंड इस रिकन्सिलेशन में मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन आपके पीछे भागेंगे और आप थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन हार नहीं मानेंगे और आपसे रिकन्सिलेशन करने के लिए फुल एफर्ट्स लगाएंगे। वैसी वाइब्रेशंस काफ़ी स्ट्रांग आ रही हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में ना बहुत ही स्ट्रांगली एक नया साइकिल आने वाला है, जिसमें आप इस कनेक्शन में बहुत ही प्यारी सी इम्प्रूवमेंट फील करने वाले हैं। फाइनली हम चेक कर लेते हैं मेरी डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं डिवाइन फेमिनाइन के लिए, मेरी प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। बिलीव एंड सक्सीड 110%। अगर आपका सक्सेस में बिलीव है तो आपको सक्सेस मिलेगी, बस आपको बिलीव करने की नीड है। बैलेंस कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, वैसे तो आप ऑलरेडी बहुत बैलेंस्ड हैं, बट स्टिल आपको मस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करना है। ठीक है। कन्फ्रंट एंड ट्रस्ट, अपनी ट्रस्ट पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और वहीं उन चीज़ों का भी सामना करना है जिनसे आप डर रहे हैं या जिनसे आप ट्रिगर होते हैं। हो सकता है कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसी एनर्जीज में हो, उन्हें लगता हो कि डिवाइन मस्कुलिन फिर से आएंगे, फिर से हर्ट करेंगे, और मुझे बार बार हर्ट ही नहीं होना। दैट मीन्स आप हर्ट होने से डर रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को स्ट्रांगली
फेस करने की नीड है, उन ट्रिगर से बाहर निकलने की नीड है, खुद को इस तरह से हील करने की नीड है कि लाइफ में आगे जो भी हो उन चीज़ों के लिए आप रेडी रहें, किसी भी चीज़ से घबराएं ना, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक, देखो बॉटम में कितनी अच्छी नजर है, मास्टर। आप अपनी जर्नी की, अपने लाइफ के खुद मास्टर हो। जब तक हिम्मत नहीं दिखाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। पर्सनल रीडिंग्स की फैसिलिटीज़ येस अवेलेबल है, एंड उसकी डिटेल जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, टेक केयर।